दल विरोधी कानून संविधान के कौन सा संशोधन अधिनियम है? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 को हुआ था। दल बदल विरोधी कानून जो हुआ था एंटी डिफिकेशन करा था। एंटी डिफिकेशन लॉ 52 में संविधान संशोधन है। एंटी डिफिकेशन लॉ 1985 में पास किया गया था। एंटी डिफिकेशन लॉ 1985 में पाया गया था। 1985 में बनाया गया था। ये 52वां संविधान संशोधन था जो सांसदों और विधायकों द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में परिवर्तन के आधार पर डिसक्वालीफाई के प्रावधानों किया गया था। इस हेतु संविधान में एक नई सूची जोड़ी गई। इस संविधान को सामान्यतः दल बदल 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो आपको क्या दल बदल से संबंधित है, दल बदल कानून से संबंधित है। संविधान संशोधन में से कौन संसद के पक्ष में परिवर्तन करने से निषिद्ध है? तो संविधान संशोधन में कौन सा संसद में पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध है? तो 52वां संविधान संशोधन है। संविधान संशोधन में कौन संसद में पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध किया गया? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 को पास किया गया। इस संशोधन द्वारा 101, 102, 190, 191 का संशोधन किया गया। साथ ही दल बदल से संबंधित कानून बनाकर संविधान की 10वीं अनुसूची स्थापित की गई। क्या किया गया? 10वीं अनुसूची स्थापित की गई। इस संशोधन द्वारा यह उपबंध किया गया कि यदि संसद अथवा विधानमंडल का कोई सदस्य अपने दल का त्याग करता है, क्या करता है? त्याग करेगा या निर्वाचन के लिए नामित करने वाली पार्टी द्वारा दल से निष्कासित कर दिया जाता है, अथवा कोई स्वतंत्र सदस्य सदन में सीट प्राप्त करने के 6 महीने बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो ऐसे सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। कोई स्वतंत्र सदस्य सदन में सीट प्राप्त करने के 6 महीने बाद सदन में 6 महीने बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, 6 महीने बाद ही। ठीक है, तो उस पर क्या जारी किया जाएगा? दल बदल एक्ट जारी किया जाएगा। ओके। संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल के आधार पर योग्यता संबंधी प्रावधान है। दल बदल के योग्यता संबंधी प्रावधान 52वां संविधान संशोधन 1985 को हुआ था। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया था। 10वां अनुसूची भी जोड़ा गया था। दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय को है या लोकसभा अध्यक्ष को है? देखिए, पहले तो इसमें क्वेश्चन में एक चीज़ मिस्टेक क्या हुआ। भारतीय दल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में अयोग्य करने का क्या होगा? अयोग्य करने का अधिकार किसको है? तो लोकसभा अध्यक्ष को है। लोकसभा अध्यक्ष को है। अगर ये सही होता है तब सही होता है आपका। ठीक है, तो दल बदल कानून के हित के तहत ये लोकसभा अध्यक्ष ही क्या करता है? अयोग्य करता है। लोकसभा अध्यक्ष के लिए जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया जा सकता है यदि एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दे। यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए, यदि किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष में विपरीत वोट कर दे, तब भी उस पर दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत में एक्शन लिया जा सकता है। यदि कोई सदस्य स्वयं को वोटिंग से अलग रखता है, तब भी दल बदल विरोधी अधिनियम लागू होगा। 6 महीने के यानी वोटिंग से अलग रखेगा तब भी दल बदल जो एक्ट है लागू हो जाएगा। और सदन में पार्टी के विपरीत अगर वोट कर दे, सदन में पार्टी के विपरीत अगर वोट कर दे तो दल बदल एक्ट लागू होगा। ठीक है, 6 महीने की समाप्ति के बाद यदि कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, 6 महीने की समाप्ति के बाद बोल रहा है, यदि कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए
तब भी उस पर क्या होगा, मनोनीत सदस्य क्या हो जाए, किसी राजनीतिक दल में शामिल हो तब दल बदल विरोधी एक्ट लागू होगा। मनोनीत सदस्य बोल रहा है, एक्ट निर्वाचित सदस्य नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने दल बदल कानून जो 52वां संविधान संशोधन था, किस धारा को, पैरा को असंवैधानिक करार दिया था? 7वां को असंवैधानिक करार दिया था। 7वां असंवैधानिक, कौन सा पैरा को असंवैधानिक दिया था? 7वां पैराग्राफ को असंवैधानिक कहा था। ठीक है। 10वीं अनुसूची में पैराग्राफ 6 के मुताबिक स्पीकर या चेयरपर्सन को दल बदल को लेकर फैसला करने का अधिकार है, स्पीकर को यानी लोकसभा अध्यक्ष को। ओके। इस पैराग्राफ 7 में इसमें कोर्ट में दखल नहीं दे सकता। देखिए पैराग्राफ 7 में ये बोला था कि इसमें कोर्ट दखल नहीं देगा, जिसे क्या कहा, असंवैधानिक कोर्ट कहा दिया था। ठीक है। पैराग्राफ 7 को क्या कहा था, असंवैधानिक कोर्ट कहा था। क्यों? क्योंकि इसमें ये बोला था कि कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता। और दखल जैसा जो वर्ड यूज किया है कि कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा, वो असंवैधानिक घोषित कर दिया है। लेकिन 1991 के सुप्रीम कोर्ट की संविधान की बेंच ने 10वीं अनुसूची को वैध ठहराया, लेकिन पैराग्राफ 7 को असंवैधानिक करार दिया था। संविधान में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों को दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? तो 52वां संविधान संशोधन ने लगाया है। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्य के दल बदल पर किसने प्रतिबंध लगाया था? 52वां संविधान संशोधन लगाया है। दल बदल पर किसने प्रतिबंध लगाया था? 52वां संविधान संशोधन जो है सदस्य को निर्वाचित जो सदस्य दल बदल पर किसने प्रतिबंध लगाया? 52वां संविधान संशोधन जो 1985 में पास किया गया था। कब पास किया था 52वां संविधान संशोधन? 1985 में 10वीं अनुसूची भी 10th शेड्यूल भी जोड़ा गया था। ठीक है। यह दल द्वारा निकाल दिया जाता है जिसे वह चुनाव में खड़ा किया था। कोई निर्दलीय उम्मीदवार जो चुने जाने के 6 महीने के अंदर किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है तो वह सदन का सदस्य होने के अयोग्य करार दिया जाएगा। इस अधिनियम द्वारा किस पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल करने से रोका गया था? तो 52वां संविधान संशोधन द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल करने से रोका था। क्या बोला था? निर्वाचित सदस्य जो दल बदल करने से रोका था। निर्वाचित सदस्य को क्या किया था? दल बदल करने से रोका था। निर्वाचित सदस्य को दल बदल करने से रोका था। दल बदल सदस्य करने से रोका था किसको? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को। ठीक है। इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको रोका था। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर सांसदों तथा विधायकों की निरर्हता साबित हो सकती है। जैसे किसी सदन का सदस्य जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है उस सदन की सदस्यता के निर्वाहक माना जाएगा यदि वह शिक्षा से ऐसे राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है अथवा यदि वह सदन में अपने राजनीतिक दल के निर्देशों के विपरीत मत देता है, वह अनुपस्थित या रहता है तथा राजनीतिक दल से उसने 15 दिनों के भीतर क्षमादान न पाया हो। और उपरोक्त उपबंध से स्पष्ट है कि कोई सदस्य जो किसी दल के टिकट पर चुनाव लड़ता है उस दल का सदस्य बने रहना चाहिए, दल के निर्देशों का पालन करना चाहिए। संसद का एक निर्दलीय सदस्य कितने समय के अंदर किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाना चाहिए ताकि दल बदल कानून लागू उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई ना कर सके? दल बदल जो कानून है अंतर्गत उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई ना कर सके, तो 6 महीने के अंदर जो है उसको बन जाना चाहिए। संसद का निर्दलीय सदस्य बोल रहा है, संसद का निर्दलीय सदस्य निर्दलीय लोकसभा का भी बात कर रहे हैं। संसद का जो निर्दलीय सदस्य है, संसद या राज्यसभा कोई भी, लोकसभा ऐसे होगा। निर्दलीय सदस्य कितने समय के अंदर किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाना चाहिए ताकि दल बदल कानून उस पर लागू ना हो, दल बदल कानून लागू ना हो। ठीक है। निर्दलीय सदस्य को 6 महीने में उसका सदस्य बन जाना है। निर्दलीय सदस्य को क्या, राजनीतिक पार्टी के सदस्य बन जाना 6 महीने में। 52वां संविधान संशोधन 1985 10वीं अनुसूची जोड़ा गया। यदि संसद अथवा विधानमंडल का कोई सदस्य अपने दल का त्याग करता है, निर्वाचन के लिए नामित करने वाली पार्टी द्वारा दल से निष्कासित कर दिया जाता है अथवा कोई स्वतंत्र सदस्य सदन में सीट प्राप्त करने के 6 महीने बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो ऐसे सदस्य को सदन में सीट प्राप्त करने के बाद
अन्य शामिल हो जाता है तो ऐसे सदस्यों की सदस्यता सदन में समाप्त की जाएगी। भारत में संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है? तो 10वीं अनुसूची में क्या है आपका? दल बदल कानून है, जो 1985 में हुआ था, जोड़ा गया था। दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन था? देखिए 1985 में पास हुआ था। ओके, ये तो पता है आपको, दल बदल कानून।